हेलो दोस्तों, आज हम एक और नया डायग्राम क्रिएट करेंगे। ये 14 पेज नंबर में है, 28 नंबर का डायग्राम है। तो इसे स्टार्ट करते हैं। फ्री कैड ऑन करेंगे और पैरामेट्रिक पार्ट के अंदर जाकर सबसे पहले हम जाएंगे क्रिएट स्केच और टॉप के लिए XY प्लेन ले लेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले जो है बेस का जो मेजरमेंट है 60 बाई 76 का जो डिस्टेंस है वो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर रेक्टेंगल ले लेता हूँ, तो सिंपली क्रिएट कर दिया हूँ। इसे L प्रेस करेंगे, लेंथ देंगे हम, और लेंथ में हम रखेंगे 60। ओके, और ये 76 रख देंगे। इसे एडिट करने के लिए डबल क्लिक करेंगे 76 और आई प्रेस करके हम यहाँ पर रखेंगे 60। तो कुछ इस तरीके का डायग्राम होगा। इसे क्लोज करेंगे और इसे पैड देंगे। जो हाइट है हमारा, टोटल हाइट यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं 13 + 13 यानी कि 26 + 16 यानी कि 52, और 59 में से हम 52 माइनस कर देंगे तो हमारा कुछ 7 का डिस्टेंस यहाँ पर बचेगा। इसे हम 26 और एक बार कैल्सी से भी कंफर्म कर देते हैं। ओके, सबसे पहले हम लेंगे 59 माइनस 13 एंड देन 16। ओके, सॉरी 17 बच रहा है। तो 17 का जो है बॉटम से हमारा हाइट होगा, उसे हम पैड दे देंगे। और पैड के साथ यहाँ पर 2 सर्कल्स भी है, उसे भी साथ में क्रिएट करेंगे तो भी ठीक है, और एल्स बाद में भी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे पैड देंगे 17। ओके, फिर यहाँ पर हम आ जाएंगे, डिस्टेंस देखेंगे। सबसे पहले 13 है और यहाँ पर भी ऑब्वियसली आई थिंक 13 होना चाहिए, बट कैलकुलेट कर लेते हैं। 60 माइनस 13 माइनस 34, तो दैट कम्स टू 13। तो 13 के 2 जो है बार्स क्रिएट करने होंगे, और उसके हाइट जो होंगे वो 16 और 26, दैट कम्स टू 42 के हाइट पे 13 का। ओके, तो यहाँ पर हम अगेन क्रिएट स्केच में जाएंगे और रेक्टेंगल क्रिएट कर देंगे। सबसे पहले इस कॉर्नर से और दूसरा यहाँ से। तो हम L प्रेस करके यहाँ पर वैल्यू दे देंगे। सबसे पहले वैल्यू जो है 76 होगा, 76 आई प्रेस करेंगे, यहाँ पर 13, ओके। सिमिलरली यहाँ पर भी 13 होगा, और इसके जो कॉर्नर्स होंगे 34 के डिस्टेंस में है, तो इसे भी हम 34 दे देते हैं। ओके, और सिमिलरली L प्रेस करके इसे भी 76 कर देंगे। ओके, फाइनली इसे क्लोज करके हम इसे पैड कर सकते हैं।
पैड में हमें हाइट देना होगा जो हमने कैलकुलेट किया था 42, ओके, दैट मीन्स के 26 और जो है 16, ओके, तो 16 और ये 42 हो गया। उसके बाद हमें रेडियस देना है आर का 3 रेडियस यहाँ पर दिखाया गया है। इसके आंसर में हम देखेंगे जो रेडियस है सारे में 3 है, ओके, तो 3 का रेडियस हम लास्ट में भी दे सकते हैं। हमें 13 की डिस्टेंस पे इसे क्रिएट करना है, 44 का इन बिटवीन डिस्टेंस है, ओके, तो यहाँ पर हम एक और क्रिएट स्केच करेंगे। अब इस बार हम ज्योमेट्री लेंगे यहाँ से और सिंपली इसे स्लॉट भी क्रिएट करना हो तो भी कर सकते हैं जिस तरीके से, ओके, और आई प्रेस करके यहाँ पर हम डिस्टेंस दे देंगे 13 और इन दोनों के बीच में भी 13, ओके, और रेडियस जो है हमारा ऑब्वियसली 13 है, तो एक बार चेक कर लेते हैं रेडियस हमारा, ओके, ये तो वैसे भी 13 है और इन बिटवीन जो है हमें 44 चाहिए, 44, ओके, और ये जो है हमारा परफेक्टली सेंटर में होगा। तो सेंटर के लिए हम इसे कुछ इस तरीके से करेंगे 76, ओके, यहाँ पर दिया गया है 16 यहाँ पर है, तो इस डिस्टेंस को हम 16 दे देंगे तो ये परफेक्टली हो जाएगा। इसे क्लोज करेंगे और इसे फुल्ली हम 60 के डिस्टेंस में पॉकेट करेंगे, ओके, 60 वैल्यू दे देता हूँ, तो ये फुल्ली पॉकेट हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में हमें ये करना है कि यहाँ पर भी एक 12 का ये रेडियस है, टोटल डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक का वो रेडियस है 22 और एक रेडियस 8, तो सबसे पहले जो डिस्टेंस है 48 प्लस 22, ओके, दैट मीन्स कि 50, 60, 70 का एक यहाँ पर क्रिएट स्केच करेंगे। सबसे पहले ज्योमेट्री, ओके, और बॉटम से हमें क्रिएट करना होगा और सेंटर लाइन भी है, तो इसमें जो गैप्स है यानी कि 22 के रेडियस के हिसाब से 44, दैट मीन्स के इसके डिस्टेंस पे होगा, यानी कि 16 का जो है हमें साइड से गैप देना होगा। तो मैं डायरेक्टली एक रेक्टेंगल क्रिएट कर देता हूँ 44 के डिस्टेंस से, एल प्रेस करूँगा से 44, आई प्रेस करके 16, ओके, देन अगेन एल प्रेस करके यहाँ पे 16, ओके, अब इसे क्लोज करेंगे और इसे पैड कर देंगे टोटल 48 प्लस 22, ये जो 48 है इसमें 22 ऐड हो जाएगा, तो डायरेक्टली पैड कर देते हैं 48 प्लस 22, कुछ इस तरीके से होगा। अब इसमें हमें रेडियस देना है 22 का, तो दोनों को हम कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करके फिलेट दे सकते हैं, फिलेट आएगा 22, ओके, ये कमांड जो नहीं लेगा क्योंकि
वन साइड हो गया। उसके बाद हम कि इसके लिए हमें कुछ और पैटर्न सोचना होगा। सबसे पहले यहाँ पर हम आएंगे और जो 16 का डायमीटर है, यानी कि पहले तो हम क्रिएट स्केच करेंगे और एक ज्योमेट्री, और यहाँ पर एक सर्कल लेंगे और सर्कल में हम मेजरमेंट हम दे सकते हैं डायरेक्टली। हम रेडियस की जगह में डायमीटर दे देते हैं 16 के, और एक और डिस्टेंस हम यहाँ से एक और सर्कल क्रिएट करते हैं। इस बार हम लेंगे रेडियस और इसे देंगे वैल्यू 22। कुछ इस तरीके से है। अब हमें लाइन क्रिएट करना होगा, तो लाइन हम कुछ यहाँ से क्रिएट करेंगे और एल्स हम कुछ लाइन्स ऐसे ज्योमेट्री लाइन भी लेकर स्ट्रेट लाइंस क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमें ट्रिम करना होगा। एल प्रेस करेंगे हम, ओके। इसे हम डायरेक्टली पॉकेट कर देते हैं। कि पॉकेट करने के बाद 16 का वैल्यू देंगे। फुली पॉकेट हो चुका है। यहाँ पर ये जो मैसेजेस आ रहे हैं इसे हम इग्नोर कर सकते हैं। मॉनिटर का भी ज़रा इशू है। ओके, अब जो है नेक्स्ट स्टेप हमारा, यहाँ पर रेडियस हमें देना है 12। तो उसके लिए हम इसे सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले कंट्रोल के साथ, इसे फिलेट करेंगे 12 का वैल्यू। तो ये हो गया हमारा फ्रंट सेक्शन कंप्लीट। यहाँ पर रेडियस देना है 3। सिमिलरली हम एजेस को कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करेंगे और फिलेट दे देंगे 3। ओके, तो बेसिकली हमारा जो ये डायग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें एक और चीज़ है, यहाँ पर कुछ सर्कल जैसा दिख रहा है, तो उसके लिए हम टॉप व्यू में जाकर देख सकते हैं। 2 सर्कल है यहाँ पर। तो जो 2 सर्कल हैं वो कुछ 16 और 17 के डिस्टेंस पे है, यानी कि सेंटर पे है 17 और यहाँ से 16 है, और सर्कल का जो रेडियस है वो दिया नहीं है, तो हम इस रेडियस को बनाएंगे, यानी कि 8 का रेडियस 16 डायमीटर। तो इसमें भी हम क्रिएट स्केच में जाएंगे, ज्योमेट्री ले लेंगे, ओके। यहाँ से अब हमें एक डिस्टेंस ऐसा लेना है
सबसे पहले सर्कल क्रिएट करेंगे तो, और इसे इक्वल टू कर देंगे दोनों ताकि सिमिलर रहे, और रेडियस दे देंगे दोनों में 8 का, यानी कि 16 का जो हमारा डायमीटर है। यहाँ पर हम सिमिलर सर्कल लेंगे क्योंकि वो लगभग जो है, आई थिंक ये छोटा है तो इसमें थोड़ा कम वैल्यू लेना होगा। 6 का हम रेडियस रख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ओके, 6 के रेडियस में ठीक है क्योंकि ये रेडियस भी 12 है, तो ओके ठीक है। अब अगेन दूसरा जो है, L प्रेस करके सबसे पहले हम डिस्टेंस दे देंगे। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है 16 है, और I प्रेस करके यहाँ पर 17 कर देंगे। सिमिलरली हम हॉरिजॉन्टली इसको सेम कर देते हैं। आई प्रेस करके चेक कर सकते हैं हम 17, ओके। और उसके बाद L प्रेस करके चेक करेंगे इस डिस्टेंस को, इसे भी हम 16 कर देंगे, ओके। अब इसको क्लोज करेंगे और इसे हम पैड करेंगे, पॉकेट, और इसमें 17, ओके। ये फुली पॉकेट हो चुका है। तो फाइनली अब हमारा जो डायग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है। इसे हम व्यू कर सकते हैं रैंडम कलर्स में, ओके। जो भी कलर हमें ठीक लगे वो कलर रख सकते हैं। तो आई होप कि ये डायग्राम सबको समझ आया हो। अगर नहीं समझ आया है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट डायग्राम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।